यूपी पीसीएस 2026 के लिए एक और इंपॉर्टेंट डाउट था। इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को यार रहते हैं डाउट्स और इससे रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली जितने भी वो सारे इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं उनको मैं एड्रेस करता हूं यहाँ पे। और अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। ये वीडियो में मैं मेंस ओरिएंटेड चीजें ज्यादा बताऊंगा, तो इसलिए जो सिंसियर कैंडिडेट है ये वीडियो उन्हीं के लिए है। जो सिर्फ प्री वाले हैं उनके लिए ये काम नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो फिर सिंसियर मतलब है ही नहीं। जिसको मेंस करना है वही सिंसियर है और उसके लिए फिर ये वीडियो काम का भी है। तो आप ये वीडियो देखो, 5-6 मिनट 10 मिनट का हो सकता है। जितने जरूरी पॉइंट्स होंगे उनको मैं एड्रेस करूंगा। मैं ट्राई करूंगा चीजें रिपीट ना हो। तो अगर उसमें वीडियो 8-10 मिनट का हो जाएगा तो आई एम रियली सॉरी। मेरा इंटेंशन जबरदस्ती वीडियो लंबा बनाने का नहीं होता है, लेकिन जितने पॉइंट्स है मैं चाहता हूं कि कैंडिडेट क्या कोई भी मतलब मेरे वीडियो के बाद उसको परेशान ना होना पड़े। तभी तो मेरे वीडियो को कोई फायदा है ना। तो मैं ट्राई करता हूं कि जितना मैक्सिमम वैल्यू या नॉलेज मैं प्रोवाइड कर सकता हूं अपने वीडियो में वो मैं दे दूं। कई बार उसमें 8 मिनट की जगह 10 मिनट हो जाता है, क्योंकि मैं बकैती नहीं करता, मैं बीसी नहीं करता, मैं बुलशिट नहीं फेंकता हूं अब इसलिए। तो आगे का वीडियो शुरू करते हैं। देखो, तो क्वेश्चन ये था कि इंग्लिश का जो मटेरियल है या इंग्लिश में लिखना यूपी पीसीएस मेंस में ज्यादा हेल्प करता है इन कंपैरिजन टू हिंदी, या ये सिर्फ एक मिथ है? देखो, मिथ नहीं है। थोड़ा सा जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर सब सेम तो होते नहीं है। सपोज 100 लोग हैं एग्जामिनर, ठीक है। अब 100 में से हो सकता है कि 90 के दिमाग में किसी तरीके का प्रिजुडिस ना हो, वो इंग्लिश हिंदी को अलग से ना देखते हो। लेकिन हो सकता है 10 के लोगों, और ये बहुत पॉसिबल है, ह्यूमनली पॉसिबल है। तो 10 लोगों के दिमाग में प्रिजुडिस हो सकता है कि भाई वो उनको इंग्लिश ज्यादा सुपीरियर लगती हो, हिंदी उन्हें कम सुपीरियर लगती हो, ठीक है, इंफीरियर लगती हो। तो वो अगर इंग्लिश की कॉपी देखेंगे, इंग्लिश वाला इंग्लिश कॉपी देख रहा है, या हो सकता है भाई दोनों वाला कोई भी देख ले, इंग्लिश की कॉपी उन्हें बढ़िया लगेगी, राइट। हिंदी की कॉपी उन्हें उतना अच्छी नहीं मिलेगी लगेगी। तो पहली बात तो वहीं पर एक एडेड एडवांटेज हो गया कि इंग्लिश वाले को फायदा मिल रहा है। दूसरी चीज कि जो यूपीएससी वाले कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, या जो इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स हैं, वो इधर यूपी पीसीएस में अब ज्यादा आ रहे हैं। ये आपने देखा होगा। एंड ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पीडीएफ कह रही है। जो रिजल्ट 2024 का फाइनल है वो आप देख लो, वो आप देखो, एनालाइज को, आरएनडी करो, देन उसके बाद में आकर के क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट हो, क्योंकि मैंने तो कर चुका हूं इसलिए बता रहा हूं। तो इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स ज्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी वाले कैंडिडेट्स है नहीं। आई एम नॉट सेइंग दैट, अगेन आई एम रिपीटिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट कि हिंदी वालों को सिलेक्शन नहीं हुआ, या हिंदी वालों को एसडीएम रैंक नहीं मिली, या हिंदी वाले ज्यादा सेलेक्ट नहीं हुए। पहले के कंपैरिजन सेलेक्ट होते थे, वैसे आज भी सेलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन इंग्लिश वाले ज्यादा हो रहे हैं। इंग्लिश वाले ज्यादा हो रहे हैं। तो एक तो जो एग्जामिनर के दिमाग में प्रिजुडिस है, एक तो वो चीज एडेड बेनिफिट इंग्लिश वालों को मिलता है कि भाई इंग्लिश की कॉपी बढ़िया लगती है, उन्हें नंबर ज्यादा मिलते हैं। दूसरी चीज जो रियल बेनिफिट है वो ये है कि हिंदी में वो शिरोरेखा वगैरह लगानी पड़ती है। शिरोरेखा नहीं लगाओगे तो कई बार कॉपी थोड़ी सी ऑड लगती है। किसी किसी की राइटिंग बहुत अच्छी होती है हिंदी की, वो शिरोरेखा नहीं भी यूज कर रहे हैं तो उनकी राइटिंग बढ़िया लगेगी। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो अगर शिरोरेखा नहीं लगाएंगे तो उनके वर्ड समझ में नहीं आएंगे। लगेगा अरबी में लिखा है, लगेगा तुर्की में लिखा है, लगेगा पश्तो में लिखा है, राइट। तो इसलिए उनको शिरोरेखा लगानी पड़ती है। शिरोरेखा लगाने से स्पीड कम हो जाती है, मतलब ऑब्वियस बात है, यू विल टेक टाइम। इसी तरीके से हिंदी के जो वर्ड्स हैं उसमें बार बार पेन उठाना पड़ता है, उसमें बार बार पेन उठाना पड़ता है, तो उससे क्या है, स्पीड स्लो हो जाती है। तो एक कैंडिडेट सपोज जो कितनी भी अच्छी प्रैक्टिस उसने कर रखी है, वो 1 घंटे में अगर लिख रहा है 1000 शब्द इंग्लिश वाला, तो जो हिंदी वाला है वो उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। ये भी एक रीजन है। तो ये तो 3 एकदम ऐसे रीजन हो गए कि ये फर्क पड़ता है इस चीज का। ये आप भी समझते हो, नहीं समझते हो तो आप इसके बारे में थोड़ा सोचो, लोगों से बात करो, एंड आपको समझ में आ जाएगा। जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनका माइंड बहुत ओपन होता है, उनका माइंड बहुत ही ब्रॉड माइंडेड होते हैं वो, यानी कि उनकी आरएनडी काफी स्ट्रांग होती है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। लेकिन समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे सपोज एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, अब उनको जो मटेरियल किसी किताब में, किसी पर्टिकुलर कोचिंग में या पर्टिकुलर किसी कोर्स में मिल गया, ठीक है, उसके बाद में वो बंदा आरएनडी करना जानता है, वो इंसान, वो कैंडिडेट, वो लड़की थोड़ा सा खुद से भी पढ़ना जानती है, उसके अंदर वो इंटरेस्ट, वो क्यूरियोसिटी है कि मेरे को ये पढ़ना है, मेरे को अच्छा करना है। वो तुरंत जाकर के यूपीएससी के जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपी देखेंगे, वो जो यूपीएससी का मटेरियल है वो देखेंगे। तो जो यूपी पीसीएस है भाई, वो यूपीएससी का बच्चा बोला जाता है ना, उसका थोड़ा सा एक छोटा वर्जन बोला जाता है। ऐसा तो है नहीं कि यूपी पीसीएस यूपीएससी से ऊपर है। तो जब यूपीएससी की कोचिंग या यूपीएससी का टाइप का उस स्टैंडर्ड का स्टडी मटेरियल आप लेकर के यूपी पीसीएस में आओगे, यू विल गेट एडेड बेनिफिट। आप समझो इस चीज को। लेकिन वही अगर आप यूपी पीसीएस लेवल पे ही कॉम्पीट कर रहे हो, मतलब उन्हीं की कोचिंग या उन्हीं का सॉर्ट ऑफ मटेरियल, तो थोड़ा बिलो पार मिलेगा इन कंपैरिजन टू यूपीएससी कोचिंग, राइट। तो सिलेबस भले ही ऑलमोस्ट, देखो सिलेबस तो वैसे ऑलमोस्ट सेम है, पैटर्न वगैरह भी अब देख ही रहे हो ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा बस चेंजेस है। लेकिन जो क्वालिटी आपको पुट करनी है वो आपको यूपीएससी वाली पुट करनी है, बिकॉज यहां पर वो लोग हैं जो यूपीएससी वाली क्वालिटी लेके आ रहे हैं। यहाँ वहां पर यूपीएससी में किसी ने इंटरव्यू दे रखा है, वो बार बार वहां पर मेंस निकाल रहा है यूपीएससी में, वो यहाँ यूपी पीसीएस दे रहा है, तो वो तो वही वाली नॉलेज लेके आ रहा है ना, वो तो स्टैंडर्ड बिल्ड कर रहा है ना कि भाई मैं 5 लेवल की चीजें लिखूंगा यहाँ पे, मैं 8 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें मैं कम से कम 12 पॉइंट लिखूंगा, 10 पॉइंट लिखूंगा, और आप कह रहे हो कि मैं 6 लिखूंगा। यूपी पीसीएस वाली जितनी बेल्ट है वो लिख दी है 6 पॉइंट, तो उसको नंबर ज्यादा मिलेंगे ना। जितने भी मेन टॉप बढ़िया पॉइंट जिनको भी पोस्ट मिल रखी है, ज्यादातर उसमें लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे ना, ज्यादातर उन्होंने बढ़िया बढ़िया कोचिंग यूपीएससी वाली कर रखी थी ना, मटेरियल उन्होंने बढ़िया बढ़िया यूपीएससी वाले यूज कर रखे थे ना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद वो कह रहे हैं, आप जाकर के आरएनडी करो, क्रॉस चेक करो। आई हैव डन दैट, इसलिए मैं आपको ये चीज कॉन्फिडेंटली बता पा रहा हूं। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ यूपी पीसीएस की तैयारी की या आरओ की तैयारी की, उनका यूपी पीसीएस निकल गया, या उन्होंने मटेरियल भी यूपी पीसीएस का यूज किया। तो वो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो ब्रॉड माइंडेड नहीं है, वो ओपन नहीं है, वो आरएनडी नहीं करते, मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो कम करते हैं।
या उतना वो उस चीज के लिए पॉजिटिवली अट्रैक्टेड नहीं है, इंक्लाइंड नहीं है टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर थिंग। और इंग्लिश मीडियम वाले ये काम करते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि सपोज इंग्लिश मीडियम में कोई चीज है, इंग्लिश इंग्लिश में जो मटेरियल है ना उसमें आर एंड डी थोड़ी ज्यादा है, उसमें चीजें थोड़ा आसान भी रहती हैं। इसमें क्या है, ट्रांसलेशन ही गड़बड़ कर दिया। इसमें क्या है कि जो कीवर्ड्स हैं, देखो अल्टीमेटली कीवर्ड्स वगैरह का गेम होता है, पेपर स्पेसिफिक कीवर्ड्स, राइट? वो मिलने से एक अलग इंपैक्ट आता है, कोट वगैरह है, डेटा है, ये सारी चीजें। अब यहाँ पर हिंदी मीडियम में ना जो कैंडिडेट नॉर्मल है वो क्या कर रहा है, वो कहानी लिख रहा है, उसको लग रहा है पन्ने भरने से नंबर मिलेंगे। पन्ने भरने से नंबर मिलते हैं, लेकिन पन्ने भरने का मतलब सिर्फ पन्ने भरना नहीं होता है, अच्छी चीजों से पन्ने भरने का मतलब होता है। किसी ने पन्ने भी भरे हैं और बढ़िया कंटेंट भी दिया है तो उसको नंबर मिलेंगे ना भाई। इंग्लिश मीडियम वाला यही काम कर रहा है, वो पन्ने तो भर ही रहा है हिंदी के कंपैरिजन में, कि हिंदी मीडियम वाला पन्ने भर रहा है तो मैं भी पन्ने भरूं। वो क्वालिटी भी दे रहा है, वो कीवर्ड्स दे रहा है। अब जो इंग्लिश मीडियम वाला है वो कीवर्ड्स जो बढ़िया बढ़िया दे रहा है ना, हिंदी मीडियम वाला उस चीज को रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा है। और जो हिंदी मीडियम वाले सेलेक्ट हो रहे हैं या टॉप पॉइंट्स पर जा रहे हैं, टॉप पोस्ट पर जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो इंग्लिश मीडियम वाली चीज रेप्लिकेट कर रहे हैं। आप किसी भी हिंदी मीडियम वाले टॉपर का उठा के देख लो, अभी का नहीं, 2024 का नहीं, 2023 का उठा लो, 22 का उठा लो, 21 का उठा लो, हिंदी मीडियम वाला कैंडिडेट आपको जो सेलेक्ट हो रहा है वो ब्रॉड माइंडेड मिलेगा, वो ओपन माइंडेड मिलेगा। वो ये नहीं कह रहा है कि अरे ये मटेरियल अगर बढ़िया है, इंग्लिश में है, तो मैं इंग्लिश में मेरे को नहीं समझ में आ रहा तो मैं इंग्लिश नहीं, मैं हिंदी में ही करूंगा, मैं हिंदी में ही करूंगा। नहीं, वो एक लेवल ऊपर जा रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है। वो चैट जीपीटी का यूज कर रहे हैं, वो इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, वो गूगल ट्रांसलेशन का यूज कर रहे हैं। उन्हें हिंदी में समझने के लिए भी बढ़िया कीवर्ड वो इंग्लिश वाले की हेल्प ले रहे हैं, और जो बाकी की नॉर्मल जो जनता है वो नहीं कर रही है, तो इसलिए वो रह जा रही है। और इंग्लिश में क्या है, हर चीज एक जो स्टैंडर्ड है वो इंग्लिश में है ही है, मतलब इजीली अवेलेबल है। आपने भी देखा होगा पेपर में होता है कि भाई अगर इस क्वेश्चन में डिस्प्यूट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो जो इंग्लिश वाला डेटा है उसको माना जाएगा। तो इंग्लिश में एक लेवल पे चीजें बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जा रही है, एक्सेसिबल है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाला कैंडिडेट है उसको वो टाइम खोटा नहीं करना पड़ रहा, उसको वो टाइम बर्बाद नहीं करना पड़ रहा, उसको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ रहा, राइट? तो ये एक एडिड बेनिफिट हुआ ना। आप एक साल तैयारी कर रहे हो, उसने सपोज 20 घंटे एक्स्ट्रा लगाए हिंदी मीडियम वाले ने, इंग्लिश मीडियम वाला वो चीज रिवाइज करने में लगा रहा है, तो उसको बेनिफिट हो गया ना। हो सकता है वो हर पेपर में एक ही नंबर ज्यादा ले आए, तो इंग्लिश मीडियम वाले के अगर 4 नंबर भी एक्स्ट्रा है तो 4 नंबर से तो भाई कहां से कहां इंसान पहुंच जाएगा रैंक में। तो इसलिए जो हिंदी मीडियम वाला है वो रह जाता है। और जो कॉपी है ना उसमें भी यही होता है कि जो कॉपी में इंट्रोडक्शन है, हिंदी मीडियम वाला उस तरह से नॉवेलिटी, यूनिकनेस नहीं लेके आ पाता है कई बार, तो इसलिए वो रह जाता है। इंग्लिश मीडियम वाला वो चीजें लेके आ रहा है, वो फॉर्मूले यूज करने की कोशिश कर रहा है, वो वैल्यू एडिशन करने की यूज कर रहा है, वो डेटा यूज करने की कोशिश कर रहा है, वो कोट यूज करने की कोशिश कर रहा है, वो ट्राई कर रहा है कि मैं कंक्लूजन को कैसे बेहतर बनाऊं, वो खुद पर लगातार काम कर रहा है, इंप्रूवमेंट ला रहा है अपने अंदर। हिंदी मीडियम वाला क्या है, वो ये चाह रहा है कि बस मुझे किसी एक कोचिंग का कोर्स का सस्ते से सस्ता मटेरियल मिल जाए, 100 200 300 400 500 में, बस मैं उसको याद कर लूं और मेरी रैंक मिल जाए एसडीएम। इंग्लिश मीडियम वाला ये काम नहीं कर रहा है। और जो हिंदी मीडियम के जितने लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, आप जाकर के गो एंड चेक एंड टॉक टू देम एंड प्लीज आस्क देम, दे विल टेल यू कि उन्होंने कितना रगड़ा किया है, कितना मेहनत की है। मतलब उनकी मेहनत को सैल्यूट है कि वो हिंदी के थे, उन्हें हिंदी में ही करना था, बट वो एक लेवल ऊपर गए। उन्होंने इंग्लिश मीडियम की कॉपी देखी, पीसेस की भी और यूपीएससी की भी, उस कॉपी से उन्होंने समझा, जो चीज समझ में नहीं आई उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया, लिखा हिंदी में ही, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम के बराबर अपने को लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से उन लोगों का सिलेक्शन भी हो रहा है और वो टक्कर दे पा रहे हैं। मतलब एक तरफ इंग्लिश मीडियम की कॉपी रखी है, सपोज ये आपका इंग्लिश मीडियम की कॉपी है, ये भी हिंदी मीडियम वाली कॉपी है, तो अगर इंग्लिश मीडियम की कॉपी यहां दिख रही है तो हिंदी मीडियम वाला उसको इससे सीख करके यहां लेके आ रहा है। और आजकल इंटरनेट पे इतनी ज्यादा चीजें एक्सेसिबल हैं कि जो स्मार्ट कैंडिडेट है वो चीजें देख के समझ के इंप्लीमेंट कर रहा है। तो जो हिंदी मीडियम वाला कैंडिडेट भी बढ़िया कैंडिडेट है, सिंसियर कैंडिडेट है, उसको पता है कि भाई मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे को हाइपर मेहनत करनी पड़ेगी, मैं ऐसे बैठे बैठे लेटे लेटे नहीं कर सकती चीजें, या कर सकता। तो वो इंग्लिश मीडियम वाला जो टॉप कंटेंडर है ना, इसके बराबर में आने के लिए मेहनत कर रहा है। और जो बाकी की जनता है वो यहीं पड़ी हुई है, फिर वो ये कर रही है कि अरे भाई पक्षपात होता है, भेदभाव होता है। भाई पक्षपात भेदभाव मतलब ये एंडलेस टॉपिक है, ये एंडलेस टॉपिक है। इस पे आप जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करो जाके, मतलब वो वाला टॉपिक है कि भाई भेदभाव हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे भाई ये जो आंसर लिख रहा है आप ऐसा आंसर लिखोगे नंबर मिलेगा, आपको मिलेगी पोस्ट, सेलेक्ट तो हो रहे हैं ना। आई थिंक रैंक 20 है या 20, आई थिंक रैंक 20 है, श्वेता मैम करके हैं, आप देखना, वो हिंदी में ही उन्होंने लिखा है। वो एसडीएम बनी है, कैसे मिला उनको? मेहनत की उन्होंने ना, तो इसलिए मिला उनको। अगर वो भी यही कहती कि अरे नहीं भाई मैं यूपीएससी की जितनी चीजें हैं मैं उनका नहीं सपोर्ट लूंगी या जो भी चीजें हैं, तो कैसे होता? उन्होंने अपने अपने कंटेंट को एनरिच किया। तो आपको कंटेंट को एनरिच करना है जो भी हिंदी मीडियम वाला है। और जो इंग्लिश मीडियम वाला है वो तो मतलब विदाउट एनी डाउट गो विद दैट, आपको एडिड बेनिफिट मिलेगा। इफ यू आस्क माय पर्सनल रिकमेंडेशन, गो विथ इंग्लिश। इफ यू कैन डू दैट, गो विथ इंग्लिश, आपको फायदा मिलेगा। आपको ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी भाई। कोई भी मटेरियल है, कुछ भी है, टॉप मोस्ट आपको मटेरियल मार्केट में पड़ा मतलब मारा फिर रहा भाई, मारा। वेबसाइट खोलोगे, सिंपल आपने सर्च किया भाई, मिल गया तुरंत मटेरियल, उसको पढ़ो, समझो, याद करो, जहां डाउट है वो भी मिल जाएगा। यूपीएससी में जो टीचर्स हैं, जो मेंटर है, वो भी आपको एक अलग लेवल पे चीजें सिखा पा रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हिंदी में नहीं है, हिंदी में भी आप कुछ ऐसे टीचर्स आ रहे हैं या हैं ऐसे अवेलेबल जो हिंदी में भी बहुत अलग लेवल पे चीजें सिखा रहे हैं। लेकिन जो कैंडिडेट है फिर वो उनको खोजे भी तो बहुत से ऐसे बढ़िया टीचर हैं जो बुलशिट नहीं करते अपने वीडियो में, बुलशिट नहीं देते हैं। उनके वीडियोस में 100 200 300 व्यूज आते हैं और वो 2-2 घंटे का वीडियो बना रहे हैं पिछले 3 महीने से। उन्हें एप्रिसिएशन नहीं मिला, उन्हें रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा।
सोचो उनका मोटिवेशन जमीन के धरातल में अंदर चला जाता है कि भाई मैं इतनी बढ़िया चीजें शेयर कर रहा हूँ, प्योर नॉलेज शेयर कर रहा हूँ हिंदी मीडियम वाले के लिए, क्योंकि उनके मन में ये चोट, ये चीज है यार सपोज मैं नहीं कर पाया, या ये मेजोरिटी की प्रॉब्लम हिंदी मीडियम वालों की, इससे लोग सीखें। नहीं सीख रहे हैं भाई, नहीं सीख रहे हैं। अब आपने ये क्वेश्चन पूछा, मेरे को भी उस घाव पे लगा, तो मैंने आपको ये चीज दिल खोल के बता दी। लेकिन अल्टीमेटली आपको समझना पड़ेगा ये। और इंग्लिश मीडियम में बहुत इजी है। इंग्लिश मीडियम में कोई अगर टीचर, कोई या मेंटर कोई चीज समझा रहा है, बता रहा है, तो बच्चा उस चीज को समझ रहा है, कोशिश कर रहा है और एफर्ट्स मार रहा है, फिर टीचर से पूछ रहा है, फिर अपनी मेहनत कर रहा है, फिर पूछ रहा है। तो इस वजह से वो लोग ग्रो कर रहे हैं और वो करेंगे ग्रो। और हिंदी मीडियम वाले भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे ये बाकी लोग जिन्होंने किया है, जो सक्सेसफुली जिन्होंने क्लियर कर लिया, उन्होंने कैसे किया? उन्होंने भी तो यही चीज देखी ना, यूपीएससी के टॉपर्स की कॉपी देखी, यूपीएससी का जो मटेरियल है उसको यूज किया, यूपीएससी के जो टीचर्स है उसको उन्होंने सुना और उन्होंने अपने को इंप्रूव किया। अपने को इंप्रूव करोगे तो वहां पर कोई टीचर बहुत ज्यादा ये भेदभाव नहीं कर रहा है, मतलब जो एक प्रीजुडिस होता भी है थोड़ा बहुत इंग्लिश हिंदी वाला, वो इतना मैटर नहीं करता है। आप अगर अच्छे आंसर लिखोगे, आपने अगर कीवर्ड्स बढ़िया डाल रखे हैं, आपका अगर इंट्रोडक्शन बढ़िया है, आपका अगर कंक्लूजन बढ़िया है, आप कुछ नई चीजें लेके आ रहे हो, तो आपको नंबर मिलेंगे। आपको नंबर मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वहां पर इंसान एकदम देख देगा, अरे ऐसे इसने हिंदी में लिखा है तो मैं इसको नंबर नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो इतने लोग जो सिलेक्ट हो रहे हैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे, वो कैसे सिलेक्ट हो रहे हैं भाई? डीवाईएसपी भी बन रहे हैं, एसडीएम भी बन रहे हैं, एआरटीओ भी बन रहे हैं, डीपीआरओ भी बन रहे हैं, और भी जो तमाम पोस्ट है उस पर बढ़िया बढ़िया पोस्ट पे हिंदी मीडियम वाले सिलेक्ट हो रहे हैं। अभी शायद आई थिंक 23 या 22 में रैंक 10 थे, जितना मुझे याद आ रहा है, एज फार एज आई नो। माधव उपाध्याय सर रैंक 10, वो हिंदी मीडियम के ही थे। लेकिन आप देखो ना उन्होंने कितनी मेहनत की। तो जो मेहनत कर ले जाएगा वो कर ले जाएगा, लेकिन जिसका इंग्लिश है उसे बेनिफिट है और रहेगा, तो वो उसके साथ ही जाए, मतलब उसको किसी तरह का कोई डाउट नहीं रखना है। अब इंग्लिश का मतलब ये नहीं है कि आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो आपको मतलब फ्री फंड के नंबर मिलेंगे, फ्री फंड के नंबर नहीं मिलेंगे। इंग्लिश में चीजें थोड़ा सा लिखना आसान हो जाता है, आपको पेन नहीं उठाना पड़ता है, जो चीजें आपको याद है आप जल्दी लिख पाते हो। थोड़ा सा अगर किसी की राइटिंग अच्छी है तो और प्यारी लगती है। थोड़ा सा कोई इटैलिक लिख रहा है, जैसे वो कॉन्वेंट वाला बोलते थे ना, तो अगर किसी का इटैलिक्स में थोड़ा सा लिखा हुआ है, अच्छा लगता है। हिंदी वाले में क्या है, इंसान ओवर राइटिंग ही कर रहा है, बार बार काटा पीटी ही कर रहा है। उसने कुछ भी लिखा, का लिखा, का मतलब कुछ भी जो वर्ड्स हैं वही उसने काट दिए, अल्फाबेट ही काट दिए, वो गंदा लगता है। इंग्लिश वाला जो है वो काट भी रहा है तो एक बस नीट उसने एक सिंपल प्लेन कट दिया है। तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। इंग्लिश मीडियम वाला जो है वो जो डायग्राम्स होते हैं ना, ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल, ठीक है, ऐसे करके। अब ये जो ट्रायंगल बनाया है इसमें वो ए बी सी, ये जो ट्रायंगल है इसकी जो वहां पर लेबलिंग भी बहुत कायदे से कर रहा है, उसका भी रूल होता है। ये नहीं कि आपने कहीं भी लिख दिया टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी, ऐसा नहीं होता ना। हिंदी मीडियम वाला कर रहा है, और मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों की कॉपी देखता हूं, करता हूं, मेरा वो काम है, ठीक है, मेरा वो प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए मैं जानता हूं कि कहां पर वो बच्चा लैग कर रहा है। अब आप उससे पूछोगे तो मैं समझाऊंगा, बताऊंगा। अब आप नहीं पूछोगे तो मैं फिर एक दो बार, तीन बार, चार बार बताऊंगा, फिर मैं देखता हूं अरे वही सप्री वाले हैं, नहीं कर रहे हैं, तो फिर मैं नहीं बताता हूं। जब बताता हूं तो कुछ बहुत कम वैसा रिस्पॉन्स आता है। और रिस्पॉन्स आप अच्छा दोगे, मैं कोई चीज आपको 20 मिनट में समझा रहा हूं, प्योर नॉलेज, आप उसकी वैल्यू करोगे, आप उसको अप्रिशिएट करोगे। अप्रिशिएट ना भी करो, आप उसको मतलब वैल्यू कर रहे हो, आप देख रहे हो, समझा रहे हो, समझ रहे हो, आप अपना रिव्यू दे रहे हो कि हाँ सर मेरे को समझ में आया, सर और बता दीजिए, समझा दीजिए, तो मैं बताऊंगा ना। अब ये जो भाई है इन्होंने पूछे मुझसे, तो मैं ये इतनी देर गलत सीख रहा हूं ना, बता रहा हूं क्यों, क्योंकि मेरा ये धर्म है। मेरे को लगता है कि हाँ यार ये बंदे ने अच्छी चीज पूछी है, मेरा बताना धर्म है। ये बच्चा जेन्युइन है, ये लड़का जो है, ये लड़की जो है, ये जेन्युइनली कोई चीज पूछ रही है, ये इस चीज से प्रॉब्लम से फेस कर रही है। अब आप पूछोगे ही नहीं, अब आप वही पूछोगे सर घटना चक्र पढ़े ना पढ़े, तो मैं कहूंगा भाई अब क्या बताऊं। मतलब 6 साल हो गए मुझे घटना चक्र की वैल्यू बताते बताते, लूसेंट की वैल्यू बताते बताते। आईएएस बता रहे हैं भाई, आईएएस लोग कि भाई घटना चक्र मैंने 5 बार पीसेस के लिए करी मैंने आके यहाँ पे, मतलब आईएएस का जो दे रहे थे। और जो बहुत से जो आईएएस जो सेलेक्ट हुए वो बता रहे थे कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल और जो एंशिएंट के फैक्ट्स हैं वो मैंने सिर्फ लूसेंट से किए थे। सोचो, क्योंकि उनको ये परवाह नहीं है ना कि भाई मैं अगर बोल दूंगा तो लूसेंट से मैंने पढ़ा है तो मैं छोटा हो जाऊंगा। उन्होंने आईएएस निकाल लिया भाई, उनको किसी का सर्टिफिकेट या वैलिडेशन नहीं चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, आदमी सोचता है अरे हमने अगर ये बता दिया कि हमने घटना चक्र पढ़ी है तो लोग सोचेंगे अरे ये तो सिर्फ घटना चक्र पढ़ के पास हो गए। अब जिसको वैलिडेशन चाहिए एक्सटर्नल, उसकी बात फिर नहीं हो रही। लेकिन जो रियल आदमी है, जेन्युइन इंसान है, वो बता देता है कि भाई मैंने तो इतना बेसिक किया था, इतना तुम भी कर लो, लेकिन रगड़ा मारना पड़ेगा। रगड़ा मारना पड़ेगा मतलब ये एक जो बेसिक मटेरियल है उसको 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 बार पूरा पढ़ रहे हैं, तो इतना वो रट रहे हैं, बार बार समझ रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं। एंड दैट टेक्स एफर्ट्स, हेल लॉट ऑफ एफर्ट्स, मेहनत लगती है। और वो मेहनत जो कर ले जाता है अल्टीमेटली पेपर पे रिजल्ट निकलता है उसका। सो आई थिंक जितनी भी चीजें मैंने शेयर की उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कमेंट्स में जैसा भी आपको वीडियो लगे बता देना, और भी कोई डाउट्स हो वो भी बता देना। मैं बैक टू बैक जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसके ऊपर वीडियो बना के आपको समझा दूंगा, अगर वो मेजॉरिटी के कैंडिडेट्स को भी हेल्प करने वाला होगा। राइट, पढ़ो अच्छे से, कोई दिक्कत हो बताना।